हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर हम आज जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपने इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है, if the roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0 and a is not equals to 0 are real and equal roots, then which of the following relation is true। मतलब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें से बताना है आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब जब इक्वल रूट्स होंगे तब जो डी होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ पर क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 4ac को उठाकर राइट साइड में ले जाइए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक, अब बी स्क्वायर ऐसी है क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसे ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इन एपी सीरीज इफ द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7 nth टर्म ए एन इज इक्वल टू 84 एंड द सम of first nth term Sn is equals to 2093 upon 2, then n is equal to, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है और सम गिवन है। ठीक है, तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, क्या गिवन था, a इज इक्वल टू 7 गिवन था। फिर लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज गिवन है हमें a n इज इक्वल टू 84। ठीक है, फिर सम गिवन है, सम ऑफ nth टर्म कितना गिवन है, 2093 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा तो एन टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना गिवन है, 84 इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ना हमें एन गिवन है ना ही कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को पहले इधर लेकर आएंगे तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84 माइनस 7। ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 77। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। अब हमें सम गिवन है तो सम का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू लगा दीजिए। एस एन कितना गिवन है, 2093 अपॉन 2। एन हमें गिवन नहीं है इसलिए ये ऐसी रहेगा। यहाँ पर 2 कितना, 2 मल्टीप्लाई a कितना गिवन है, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ, 2093 इज इक्वल टू, एन हमें फाइंड करना है, ये ऐसी रहेगा 2 मल्टीप्लाई 7 14 प्लस इसकी वैल्यू देखिए n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 77 हो गया। अब क्या करना है, 2093 इज इक्वल टू n, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 91। अब 91 इसके डिवाइड में जाएगा तो n इज इक्वल टू 2093 अपॉन 91। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे डिवाइड करके देखिएगा कैसे कट करेंगे, 7 1 7 7 3 21। ठीक है, 7 2 14 7 9 7 9। ठीक है, अब 13 से इसे कट करेंगे, 13 1 13 2 26 एंड 13 3 39। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर एंड b टू द पावर 4 and q is equals to 20a cube and b square,
Where A and B are prime numbers, then LCM P and Q. आपको P and Q का LCM फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं इसे। देखिएगा हम LCM कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B। ठीक है, ऐसे ही इसे लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 A इंटू A और B इंटू B। अब हमें एलसीएम P और Q का फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो पार्ट हम लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है, जो दोनों में मैक्सिमम नंबर में आ रहा होता है, वही हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स आ रहा है, पहले 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब A इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें 3 टाइम्स, तो A मल्टीप्लाई A, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल होगा वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B। क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180, 36 5 जा 180, तो ये हो जाएगा 180 A क्यूब B की पावर 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।